जिसके सोच ने उसे करोड़पति बना दिया था। स्टोरी ऑफ एडविन सी बर्न्स, थॉमस ए एडिसन। सोच एक वाइब्रेशन है और पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन से चलता है। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जब पावरफुल वाइब्रेशन मिक्स होता है क्लियर पर्पस, परसिस्टेंस और खतरनाक डिजायर के साथ, तो उसे किसी का चाचा भी नहीं रोक सकता है तुम्हें अमीर बनने से। 50 साल पहले एडविन बर्नर या फिर बर्न जो भी बोले, उसने खोज की थी कि कैसे एक इंसान सोच के अमीर बन सकता है। उसे ये खोज एक बार में नहीं आई थी, उसे धीरे धीरे पता चला था। स्टार्टिंग में बस एक बर्निंग डिज़ायर था, उसे पार्टनर बनना था ग्रेट एडिसन का। उसका ये डिज़ायर क्लियर था, उसे एडिसन के साथ काम करना था, उसकी स्टोरी को ध्यान से सुनना ताकि आपको नेपोलियन के 13 प्रिंसिपल हेल्प कर सके अमीर बनने में। जब ये डिज़ायर या इम्पल्स ऑफ थॉट्स पहली बार फ्लैश हुआ उसके दिमाग में, उस टाइम उसकी औकात नहीं थी कुछ करने की। दो चीज़ उसके सामने खड़ी थी। एक, मिस्टर एडिसन कैसा है वो नहीं जानता था, बस उसे उतना पता था कि एडिसन नाम का एक लौंडा है जो इन्वेंटर है, प्लस उसके पास बहुत पैसा है। दूसरी चीज़, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन की टिकट खरीद सके एडिसन के पास जाने के लिए ऑरेंज, न्यू जर्सी। इतने प्रॉब्लम भी इनफ होती है 90% लोगों के लिए हार मानने के लिए, लेकिन उसकी इच्छा सच्चे आशिक की तरह थी। एडिसन उसके लिए प्रीति था और एडविन खुद को कबीर सिंह समझ बैठा था। वो पक्का आशिक था। एडविन इतना डिटरमाइंड था कि वो अपंग लोगों के कोच में बैठ गया ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए बिना कोई नॉलेज के। एडविन एडिसन्स के लेबोरेटरी में अनाउंस किया कि मैं आपका पार्टनर बनने आया हूँ। किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ साल बाद जब नेपोलियन साहब ने एडिसन का इंटरव्यू लिया था, तब उसे एडविन नॉर्मल काम करने वाला नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो जो चाहे वो हासिल करके रहेगा। ओए होए, ये तो सच्चा आशिक था ये बंदा। नेपोलियन साहब ने ये तो सीख लिया था इतने सालों के इंटरव्यू से कि जब कोई बंदा ठान ले कि एक चीज़ करके रहूँगा तो वो हर हाल में कर गुजरता है। नेपोलियन थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर है। एडविन को उसका फर्स्ट इंटरव्यू में ही सक्सेस नहीं मिला था। वो पार्टनर नहीं बना था, वो झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगा था। स्टार्टिंग में छोटे से अमाउंट के साथ एडिसन के लिए अनइम्पोर्टेंट था, बट एडविन के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह था ताकि वो एडिसन के और करीब जा सके। टाइम गुजरता गया, मंथ्स बीतते गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, झाड़ू पोछे से अब सेल्समैन तक पहुंच गए थे, लेकिन दुनिया की नज़र में कुछ चेंज नहीं हुआ था। बट एडविन के दिमाग में ये डिज़ायर और स्ट्रॉन्ग बन गया था, मैं बिजनेस पार्टनर बन के ही रहूँगा एडिसन का। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब आप रेडी हो जाते हो तब वो चीज़ अपने आप अपीयर हो जाती है। सेम ऐसा ही हुआ। एडविन रेडी था अपने डिज़ायर के लिए, और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। कैसे बताता हूँ भाई। उसने खुद को ऐसा कभी नहीं बोला कि यार क्या फालतूगिरी है, शायद मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। वो बोला करता था, मैं यहाँ हूँ एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, और मैं करके ही रहूँगा। जब आदमी डेफिनेट पर्पस के साथ खड़ा रहता है तब पूरा कायनात हेल्प करने लग जाता है। SRK सुरेश राकेश किशोर ने कहा था। शायद एडविन को पता नहीं था, अनजाने में वो डिटरमाइन हो गया था, परसिस्टेंट था अपने काम के लिए, तो झुकना ही पड़ा प्रॉब्लम्स को एडविन के सामने। जब अपॉर्चुनिटी आती है तब रंग रूप बदल के ही आती है, वो भी पीछे के रास्ते से आती है। ज़्यादातर उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन एडविन को विश्वास था, उसने पकड़ लिया। अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ लुपाछुपी खेलती है, हार के रूप में या पीछे के रास्ते से ही आती है, इसलिए लोग हार जाते हैं खुद के ड्रीम से। एक दिन एडिसन साहब ने एडिफोन नाम की मशीन बनाई, लेकिन एडिसन के सेल्समैन इतने इंथुसियास्टिक नहीं थे मशीन को लेके। उन्हें पक्का यकीन था कि ये मशीन बेकार है, कोई काम की नहीं है। एडविन को अपॉर्चुनिटी नज़र आई, कूद पड़े मैदान में। अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे एकदम शांति से, चुपके से, स्ट्रेंथ तरीके से आती है, और ये मशीन को देख के सेम अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी दोनों को, एडविन को और एडिसन को। एडविन जानते थे कि वो मशीन बेच सकते हैं, बाकी कोई बेचे या ना बेचे, और वो एडिसन को विश्वास दिलाने के लिए चले गए, और उसे चांस भी मिला, उसने बेच भी दिया। इनफैक्ट इतने सक्सेसफुली बेचा कि एडविन ने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया पूरे नेशन में बेचने के लिए। पार्टनर तो बन गए, ऊपर से वो दोस्त भी बन गए। उस टाइम का फेमस स्लोगन बन गया था, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय बर्न्स। बर्न्स उसका सरनेम है। ये कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 30 ईयर तक चला, और एडविन ने उसमें खुद को अमीर बना दिया। उसने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो खुद को सोच के अमीर बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कितने पैसे बनाए होंगे एडविन ने, बट ये ऑथर को भी नहीं पता चला। शायद $2 मिलियन या $3 मिलियन,
लगभग 23 करोड़ के आसपास उस टाइम के, मतलब आज के ज़माने में 100 करोड़ के आसपास हो गए। लेकिन अमाउंट कुछ भी हो, बट जो माइंडसेट बना था ये सब के कारण वो इम्पोर्टेंट है। और 13 प्रिंसिपल ये माइंडसेट को लेके ही बनाया है। एडविन ने खुद को पार्टनर बना ही दिया था डे 1 से। उसके पास कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, एक्सपेक्ट ए कैपेसिटी टू स्टैंड बाय दैट डिज़ायर अंटिल ही रियलाइज इट। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी स्टार्टिंग में, उसके पास थोड़ा सा एजुकेशन था, बस किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया था, लेकिन उसमें एक विश्वास था और यही चीज़ उसे जिताई। ब्रह्मांड ने उसे वो दिया जो वो चाहता था। अगर चाहो तो कुछ भी मिल सकता है मेरे दोस्त।